वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपने मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, जिससे आप लोगों को मेरे नए लेक्चर्स के बारे में अपडेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है। इफ ए इक्वल्स टू 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है I plus a equals to I minus a cos alpha minus sin alpha, and cos alpha। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, ये हमारी जो गिवन मैट्रिसेस है वो 2x2 की है, इसलिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 यानी ऑर्डर 2 की बनानी होगी। तो करते जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो i प्लस ए, दोनों साइड एक साथ लेके चलूंगी मैं। तो देखिए, i आपका 2x2 का बनेगा 1001। इसके साथ हमें प्लस करना है ए क्या है हमारा 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, एंड 0 इक्वल्स टू है हमारा i माइनस ए 1001, 2x2 का है। इसमें से हमें माइनस करना है ए यानी 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, एंड 0। उसके साथ हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, जो हमारा आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें जो चाहिए वो हमने लिख लिया है। तो करते हैं अब इसको। तो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 एंड 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड को इसके बराबर लेके आना है। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, माइनस का टेन अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 1। और इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका करना है हमको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो करते हैं इसको। ये हम सीख चुके हैं, स्टिल एक बार और कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 1 की कॉस अल्फा से होगी, तो कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। पहली रो पहला कॉलम हो चुका है हमारा, पहली रो दूसरा कॉलम। तो 1 इंटू माइनस का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। पहली रो का हमारा खत्म हो चुका है। दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस का टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा एंड प्लस का कॉस अल्फा। तो देखते हैं इसको क्या आएगा हमारा। ये इसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर भी देखिए माइनस का साइन अल्फा
प्लस टेन अल्फा बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। टेन अल्फा बाई टू को अगेन साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। एलसीएम लेते हैं इसका कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इसमें लीजिए माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो बस अब एक या दो ही स्टेप बचे हैं और ये क्वेश्चन खत्म। तो देखिए जरा फॉर्मूला, आप अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है? कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये किसके इक्वल होता है? साइन ए माइनस बी के। साइन ए माइनस बी के अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। अगेन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये आपका बचेगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये आपका बचेगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये बचेगा आपका साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू और ये आपका बचेगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो ये हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है वन माइनस का टेन अल्फा बाई टू एंड वन। तो लेट्स सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसी के इक्वल है या नहीं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी दिस वन माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड वन। तो देखते हैं हमारा आंसर इसी तरीके का आया है। तो यस वन माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड टेन अल्फा बाई टू वन। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रूव हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहली कंसेप्ट आती है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस।
तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है सबसे पहली बात। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता है, इसको हम समझते हैं इस तरीके से, जैसे मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 1, तो मैं 4 1 एंड एक और ले लेते हैं 3 2। हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो आप ये बताइए मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है। ये मैट्रिक्स है हमारी, इसमें 3 रो है और एक कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। ट्रांसपोज क्या कहता है, ट्रांसपोज कहता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए और कॉलम को रो में, तो दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसे सपोज ए माना था, इसका ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 4 1 3 2। तो यानी अब इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हमारी 3 रो थी एंड 2 कॉलम थे, और अब क्या हो गई 2 रो 3 कॉलम। तो आई थिंक समझ में आ गया आपका ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आपका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं, इसका फर्स्ट का फर्स्ट, तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमें गिवन है, सपोज हमने लेट किया ए 5 1/2 माइनस का 1। तो इसका हमारा ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 रो है और एक कॉलम है। अब हमें इसका ट्रांसपोज का है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा, आप रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 1/2 माइनस का 1। अब आपके पास क्या हो गया, एक रो और 3 कॉलम, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। तो देखते हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होंगी कि अगर हम ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल्स टू आएगा, ए के, और के ए डैश करते हैं तो वो किसके इक्वल्स टू आएगा, के ए डैश के। ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। और ए बी का होल डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करते हो और उसका होल डैश करते हैं इक्वल, तो वो किसके इक्वल्स टू होगा, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश। तो देखिए ये आपको बस सब वेरीफाई करना है, ए प्लस बी, पहले ए और बी को ऐड कीजिएगा, उसका ट्रांसपोज कीजिएगा और ये इक्वल आ जाएगा आपका। तो हम लोग ये एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का होल डैश इक्वल्स टू होता है बी डैश ए डैश। तो इसका एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट, तो 5th का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 -4 3 एंड b इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 2 1। ऑर्डर देख लीजिए इसका, इसमें कितनी रो है, 3 रो है 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम है। सबसे पहले हमें ए बी की क्या करनी है, यहाँ पर देखिए ए बी की पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको समझाया था कि इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो हम सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पहली रो पहला कॉलम, यानी 1 इंटू -1 -1, पहली रो दूसरा कॉलम यानी 2, एंड पहली रो तीसरा कॉलम यानी 1। आफ्टर दैट दूसरी रो पहला कॉलम यानी -4 इंटू -1 कितना हो गया आपका 4, -4 इंटू 2 माइनस का 8 एंड -4 इंटू 1 माइनस का 4। अब 3 का करेंगे, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 3 टू जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए आपकी 3/3 का ए भी हो गया है। अब हमें क्या करना है इसका, देखिए जरा, अब हमें ए बी का होल डैश करना है, तो ए बी हमारे पास आ चुका है। अब इसका हम क्या करेंगे, होल डैश, तो कन्वर्ट कर देते हैं, -1 रो को कॉलम बना देते हैं,
क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल है तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3 रहेगा। तो हमने ए बी डैश निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश निकालना है, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो देखिए पहले हम बी डैश निकालेंगे इसका। तो हमारा बी डैश किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, -1 2 1, एंड ए डैश किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ए डैश था 1 -4 एंड 3। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए हमें इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसमें 3 रो 1 कॉलम है, और इसमें 3 रो 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 3 कॉलम है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बी ए डैश की। तो बी डैश ए डैश इक्वल्स टू, पहली रो पहला कॉलम यानी -1, पहली रो दूसरा कॉलम +4 एंड -3, दूसरी रो पहला कॉलम यानी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 8, एंड 2 इंटू 3 6। अब तीसरी रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 एंड 1 इंटू 3 3। तो देखते हैं हमारा यही आया था। लेट्स सी, ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो -1 -1 4 4 -3 -3 2 -8 6 1 -4 3। दैट मीन्स हमारी थ्योरम वेरीफाइड हो गई है। तो ये आपका क्या था, ट्रांसपोज। अब आते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्वीज सिमेट्रिक में। तो देखिए सिमेट्रिक और स्क्वीज सिमेट्रिक क्या होता है आपका, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू किसके होगा, ए के। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख सकते हैं इसका हम एग्जांपल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर दिया हुआ ए आपको 3√3। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज करके देखती हूँ। ए डैश क्या हो जाएगा आपका, √3 2 3 2 -15 -1 एंड 3 -1 1। तो देखिए ये ए डैश इक्वल्स टू ए हो गया। दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक के लिए क्या होना जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए आपका ए इक्वल्स टू होना चाहिए आपका ए डैश, ठीक है। और अगर आपका स्क्वीज सिमेट्रिक है तो उसके लिए ए इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस का ए डैश, या ए डैश इक्वल्स टू माइनस का ए। तो कुछ हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिससे आपको इसमें पता चल जाए कि ठीक है यानी। तो इन्होंने कहा शो दैट, क्वेश्चन नंबर 7, बाकी तो ये हो ही सब हो जाएंगे इसके, बट एक क्वेश्चन इन्होंने कहा शो करना है इसको कि ये ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें ए दे रखा है 1 5 6 7। हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस ए डैश क्या होना चाहिए, ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक। तो देखते हैं इसको सिमेट्रिक। तो देखिए आपका ए डैश किसके इक्वल टू हो जाएगा, 1 5 6 7। अब हमें इसका एडिशन करना होगा। तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू रेस्पेक्टिव एलिमेंट आप ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 and 1 5 11, 7 and 7 14। तो देखते हैं ये, सपोज मैं इसको लेट कर रही हूँ पी, तो क्या ये पी डैश के इक्वल आता है, पी डैश कीजिए 2 11 11 14। यस, पी डैश किसके इक्वल टू आ चुका है आपका, पी इक्वल टू है पी डैश के। दैट मीन्स गिवन सिमेट्रिक इज, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो आपको ये आई थिंक क्लियर हो गई होगी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की। अब लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सम का। तो हम एक क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो 10th का फर्स्ट पार्ट, तो 10th का फर्स्ट है 3 5 3 5 1 -1 1 -1। तो इसको सपोज हमने क्या माना, ए।
ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए हमें सम किसका फाइंड आउट करना है। सम करना है सिमेट्रिक प्लस स्कियोसिमेट्रिक। तो मैंने P को माना है सिमेट्रिक और Q को माना है स्कियोसिमेट्रिक। तो सबसे पहले P किसके इक्वल्स टू होगा, देखिए हमारा P इक्वल्स टू होगा A प्लस A डैश बाई 2। ये हमारी थ्योरम होती है। तो A डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3 5 1 माइनस 1। A डैश आ गया। तो P निकाल लेते हैं हम इससे अब। तो P इक्वल्स टू होगा A प्लस A डैश बाई 2। हाफ आप A लिखिए और A डैश लिखिए, इनको ऐड कीजिए। तो A कितना था हमारा, A था हमारा 351 माइनस 1। 351 माइनस 1, ये हमारा क्या है 315 माइनस 1। 351 माइनस 1 एंड आपको ये अब हम इसको ऐड करते हैं। तो हाफ 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 6 एंड माइनस का 2, ये हमारा P आ गया। तो देखिए P किसके इक्वल हो जाएगा 3 3 3 माइनस 2। तो हमने क्या कहा था कि ये सिमेट्रिक है, तो हमें इसे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो P डैश किसके इक्वल टू है 3 3 3 माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हो गया P इक्वल्स टू है P डैश के, इसका मतलब P हमारा सिमेट्रिक है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकाल चुके हैं, हम इस क्वेश्चन में P निकाल चुके हैं जो कि सिमेट्रिक है। अब हमें निकालना है Q। तो Q को हमें स्क्वी सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा। तो देखते हैं Q किसके इक्वल्स टू होगा आपका A माइनस A डैश बाई 2, यानी हाफ। A क्या था आपका A था 3 5 1 माइनस 1 और A डैश कितना था आपका 3 1 5 माइनस 1। तो हाफ 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड माइनस 1 प्लस 1 0। तो ये आपका हो गया 0 2 माइनस 2 एंड 0। ये आपका क्यों निकला है। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या है ये स्क्वी सिमेट्रिक। तो स्क्वी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा आपका क्यू डैश निकालिए, क्या निकला आपका 0 2 माइनस 2 0। जबकि आपका क्यू क्या है ये है, तो इसका मतलब ये माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू के इक्वल होता है तो माइनस क्यू। तो ये माइनस साइन लग के आपका 0 2 माइनस 2 0 हो गया, जो कि आपका किसके इक्वल टू हो गया क्यू के। तो इसका मतलब हमारा क्यू क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, हमें शो करना है A इक्वल्स टू P प्लस क्यू। तो हमारे पास P भी आ चुका है Q भी। तो हम लिखते हैं A इक्वल्स टू P प्लस क्यू। तो A इक्वल्स टू P प्लस क्यू। देखिए हमारा P क्या है 3 3 3 माइनस 2 एंड हमारा Q क्या निकल के आया है, Q हमारा है 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 0। तो देखते हैं इनका एडिशन आता है या नहीं। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 2 0 माइनस 2। तो लेट्स सी हमारा ये A ही था या नहीं। तो हमारा A था, ये हमारा A था। तो देखते हैं हमारा यही आ रहा है 3 5 1 माइनस 1, 3 5 माइनस 1। ओके क्यू एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक 0 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 1
-5 -4, यस, यहाँ पर हमने इसको किया था तो ये 2 से 2 जब डिवाइड होता है तो ये क्या बचेगा -1, ये क्या बचेगा आपका -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, तो -1 0 -1, तो ये आपका किसके इक्वल्स टू आ गया, ये आपका इक्वल्स टू आ गया ए के। तो इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। तो मैं अभी आपको एक बात बता देती हूँ कि ये थ्योरम कौन सी थ्योरम थी। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हमें इक्वल प्रूफ करना होता है, ए इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना होता है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्वी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या मानते हैं, ए प्लस ए डैश बाई टू, प्लस इसमें हम क्या मानेंगे ए माइनस ए डैश बाई टू। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने 2 एलसीएम लिया, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया और 2a/2 हुआ, और जो कि किसके इक्वल्स टू आएगा, आपका ए के इक्वल्स टू आएगा। इसका मतलब कभी भी आपसे कहा जाता है कि आप किसी स्क्वायर सिमेट्रिक को प्रूफ कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक, तो आपको क्या करना है, आपको सिमेट्रिक को लेट करना है p एंड स्क्वी सिमेट्रिक को लेट करना है q। दैट मीन्स ए हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इक्वल्स टू होगा p प्लस क्यू के, और p जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है उसे हम क्या मानते हैं, a प्लस ए डैश बाई टू, और आपके स्क्वायर सिमेट्रिक को मानते हैं हम a माइनस ए बाई टू, और इनका हम क्या कर देते हैं सम। ये मैंने इसका प्रूफ दिखा दिया, ऐसा क्यों माना गया है, जिससे ये इक्वल यहाँ पर